इस नए एक्सप्लेनर में खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे आजकल के डिजिटल क्रिएटर्स महज एक आम एआई यूज़र से निकलकर सीधा एक मास्टर डायरेक्टर के लेवल तक पहुंच रहे हैं। और ये सब कोई जादू नहीं है, बल्कि ये कमाल है एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट ब्लूप्रिंट का। तो अगर आप भी एआई मॉडल से वो बेहतरीन और हैरत अंगेज नताइज हासिल करना चाहते हैं जो आमतौर पर नज़र नहीं आते, तो ये सेशन बिल्कुल आपके लिए है। जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे एक बुनियादी प्रॉम्प्ट फॉर्मूले से, फिर स्क्रिप्टिंग, उसके बाद एक मुकम्मल मल्टी स्टेज वीडियो पाइपलाइन, मॉडल्स की शख्सियत को समझना और आखिर में कुछ ज़बरदस्त प्रो वीडियो प्रॉम्प्टिंग टिप्स। तो चलें बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। नंबर 1, बुनियादी प्रॉम्प्ट फार्मूला। ये वो फाउंडेशन है जो किसी भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल से बिल्कुल वो आउटपुट निकालने के लिए ज़रूरी है जो आपके जहन में है। देखिए, सच्ची बात तो ये है कि बेहतरीन एआई आउटपुट्स कभी भी इत्तेफाक से नहीं मिलते। आपने कुछ टाइप किया और अचानक एक शाहकार बन गया, ऐसा नहीं होता। शानदार नताइज के पीछे एक बाकायदा इंजीनियरिंग होती है। हमें प्रॉम्प्ट्स को सिर्फ चंद अल्फाज का मजमुआ नहीं, बल्कि एक प्रॉपर आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर के तौर पर देखना होगा। जब हम एआई को एक वाज़ेह और मुनज़्ज़म ढांचा देते हैं ना, तभी वो हमें कमाल के नताइज देता है। और वो स्ट्रक्चर क्या है? बस ये साबितशुदा 4 कदमी ब्लूप्रिंट याद रखें। सबसे पहले एआई को एक किरदार या रोल दें, जैसे उसे बताएं कि तुम एक माहिर स्क्रिप्ट राइटर हो। दूसरा, उसे बिल्कुल वाज़ेह काम यानी टास्क बताएं। तीसरा, उसे बैकग्राउंड या कॉन्टेक्स्ट दें ताकि वो समझे कि ये सब क्यों हो रहा है। और चौथा, आउटपुट का फॉर्मेट ज़रूर बताएं। अगर आप इस स्ट्रक्चर की आदत डाल लें तो यकीन माने आपके काम का मेयार बिल्कुल बदल जाएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ, जो है स्क्रिप्टिंग और कॉन्सेप्ट जनरेशन। अब देखते हैं कि जब इस टेक्स्ट फॉर्मूले को बड़े स्केल पर अप्लाई किया जाता है तो क्या होता है। मिसाल के तौर पर जो लोग पूरे के पूरे कंटेंट चैनल्स चला रहे हैं, वो एआई को बतौर स्क्रीन राइटर इस्तेमाल करते हैं। वो सिर्फ एक कहानी नहीं लिखवाते, बल्कि एआई से कहते हैं कि भाई हर सीन के लिए मुझे अलग से विजुअल प्रॉम्प्ट्स भी बना कर दो। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती, वो मॉडल को पहले ही बता देते हैं कि पिक लूमेन जैसे इमेज जनरेटर्स के लिए मुझे 16:9 का स्पेक्ट रेशो चाहिए, ताकि बाद में विजुअल्स क्रॉप ना करने पड़े। सब कुछ पहले से प्लान्ड होता है। हमारा तीसरा हिस्सा है मल्टी स्टेज वीडियो पाइपलाइन। ये वो स्टेज है जहां हम सिंगल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से निकलकर एक मुकम्मल और प्रोफेशनल प्रोडक्शन वर्कफ्लो में दाखिल होते हैं। अगर आपको लंबी और बाहिम मरबूत कहानियां बनानी हैं, तो आपको एकेडेमिक, लाइट्स, कैमरा, कंसिस्टेंसी पाइपलाइन को समझना होगा। होता यह है कि एक लैंग्वेज मॉडल सबसे पहले एक विजुअल ब्लूप्रिंट बनाता है, जिससे हम एक इब्तिदाई इमेज जनरेट करते हैं, जिसे इमेज सीड कहा जाता है। फिर ये सीड फाइनल वीडियो के लिए एक एंकर का काम करता है। ये मल्टी स्टेज अप्रोच ही वो राज है जिससे वीडियोस प्रोफेशनल लगती हैं। अब जरा इन नंबर्स पर गौर करें, ये वाकई हैरत अंगेज हैं। जब हम इस इमेज सीड फ्रेम को विजुअल एंकर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो पूरी वीडियो में कैरेक्टर कंसिस्टेंसी स्कोर 7.99 तक रहता है, यानी किरदार एक जैसा ही दिखता है। लेकिन अगर आप शॉर्टकट मारते हैं और इस ब्लूप्रिंट वाले स्टेप को स्किप कर देते हैं, तो ये स्कोर तबाहकुन हद तक गिरकर सिर्फ 0.55 रह जाता है। मतलब एआई पूरी तरह भूल जाता है कि आपके किरदार की शक्ल कैसी थी। तो विजुअल एंकरिंग तो मस्ट है। चौथा हिस्सा, और ये मेरा पसंदीदा है, मॉडल की शख्सियत को समझना। जी हाँ, इंसानों की तरह इन एआई मॉडल्स की भी अपनी एक अलग पर्सनालिटी होती है। आप एक ही प्रॉम्प्ट हर टूल में कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर सोरा 2 को देखें। ये एक बहुत ही क्रिएटिव पार्टनर की तरह है। आप उसे डायरेक्टर की तरह सिनेमैटिक मोड और फील समझाएं, ये कमाल कर देगा। लेकिन दूसरी तरफ सीडेंस 2.0 है। ये बिल्कुल लफ्ज़ ब लफ्ज़ चलता है। अगर आपकी इंस्ट्रक्शन है कि सफ़ेद बैकग्राउंड पर प्रोडक्ट बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए, तो ये सख्त कमर्शियल ब्रीफ के लिए बेहतरीन है। इसलिए अपने टूल के मिजाज को समझना बहुत ज़रूरी है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ, प्रो वीडियो प्रॉम्प्टिंग टिप्स। अगर हाई एंड मॉडल्स से ब्रॉडकास्ट क्वालिटी का काम लेना है, तो कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। अब ज़रा VO3 के लिए लिखे गए इस प्रॉम्प्ट को सुनें। इसमें कुछ भी इत्तेफाक पर नहीं छोड़ा गया। इसमें बिल्कुल वाज़ेह है कि सब्जेक्ट ने क्या पहना है, पीछे नियॉन लाइट्स कैसी हैं, और हत्ता के कैमरे की लुक 35 मिलीमीटर फिल्म वाली बताई गई है। आपका प्रॉम्प्ट एक आइडिया नहीं, बल्कि एक मुकम्मल ऑनसेट डायरेक्शन होनी चाहिए। जितनी डिटेल देंगे, उतना ही जादुई रिजल्ट मिलेगा। कामयाब फिल्म मेकर्स क्या करते हैं?
वो प्रॉम्प्ट में कैमरा लेंस बताते हैं जैसे कि 35 मिलीमीटर, वो कैमरा मूवमेंट बताते हैं जैसे स्लो पुश इन, वो कलर पैलेट के लिए मशहूर फिल्मों का हवाला देते हैं। और मजे की बात, VO3 जैसे मॉडल्स के लिए वो बाकायदा बैकग्राउंड ऑडियो तक स्क्रिप्ट करते हैं कि बिजली पर चलने की आवाज़ आनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें ही तो आपको एक प्रो डायरेक्टर बनाती हैं। तो दोस्तों, ये सब देखने के बाद हम सबके लिए असल सवाल क्या बचता है? सवाल ये है कि क्या हम AI को बस एक जादू की छड़ी समझकर अंधेरे में तीर चला रहे हैं, या फिर हम इसे एक प्रॉपर डायरेक्टेड और स्ट्रक्चर्ड सिस्टम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? जरा सोचिएगा इस पर, क्योंकि आपके प्रॉम्प्ट का स्ट्रक्चर ही तय करेगा कि आपका काम एवरेज होगा या फिर एक मास्टरपीस। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपने कुछ नया सीखा होगा।